बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी मर्दान के एडमिशन फॉल 2025 का रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी मर्दान में एडमिशन फॉल 2025 जब बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की हैं। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी मर्दान में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जुलाई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के एफएससी के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल वाले कैंडिडेट्स जो वो भी एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशंस के लिए कोई एंट्री टेस्ट जो रिक्वायर्ड नहीं है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी मर्दान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है क्लिक हियर टू अप्लाई का। क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी मर्दान का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन शो है रजिस्टर एन अकाउंट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। रजिस्टर एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस को अपने कंफर्म करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद फुल नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सीएनएसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो इंटर करने के बाद अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो इधर टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन सेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने एफएससी के ग्रुप का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आईसीएस की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सबसे पहले ईयर ऑफ कंप्लीशन जो है पासिंग ईयर अपने वो सिलेक्ट करना है पार्ट 1 का। इसके बाद पार्ट 1 का बोर्ड का नेम जो अपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद पार्ट 1 का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद पार्ट 1 के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद इन केस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए और आपका रिजल्ट वेटिंग है तो अपने रिजल्ट वेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इन केस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में क्लियर कर लिए तो अपने इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट नहीं करना और एफएससी पार्ट 2 के रिजल्ट की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। इंटरमीडिएट के मार्क्स की डिटेल जो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आप करंटली यूईटी मर्दान में स्टडी कर रहे हैं तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आप यूईटी मर्दान एम्प्लॉइज या रिजर्व्ड कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और सेव के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करनी है। कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने सीएनएसी की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद इधर ऑप्शन शो है क्लिक टू डाउनलोड फी स्लिप, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वॉश हो जाएगा जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ खैबर की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और अपलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।